बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में मुंबई की एक अदालत ने वीरवार को शिवसेना के सांसद संजय राउत को 15 दिन के लिए कारावास की सजा सुनाई। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया। इसी के तहत संजय पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे मुआवजे के तौर पर राउत से वसूला जाएगा। हिरासत में लिए जाने के दौरान संजय राउत मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर शांत बैठे रहे और कहने लगे, अब मैं जेल जाऊंगा। हालांकि इसके बाद उनके वकील और उनके भाई सुनील राउत ने बताया कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है। साथ ही उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील करने की भी बात कही। राउत के वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा को अब 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। संजय को कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 15,000 का मुचलका भरना होगा, फिर उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं है। 15 साल की सजा होने दो। ये न्यायालय है, न्याय क्या हिंदुस्तान की चीफ जस्टिस है क्या? जिनको सजा देनी थी आपके पार्टी में आपको लेकर बैठे हैं। आप कितनी भी सजा मुझे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन की सजा दी है, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मैंने गलत कहा है। कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहा है। लेकिन वो जो नंगा आदमी है, दिन रात नंगा घूमता है, वीडियो पे मैं देखा, उसकी बीबी को लगता है उसके मन को वेदना हुई है। अपने हस्बैंड को नंगा देखकर वेदना नहीं हुई। सर उनका ये कहना है कि आपको सजा नहीं हुई, उद्धव ठाकरे जी को किसी को सजा नहीं हो गई है। ये पूरी न्याय व्यवस्था का संघीकरण हो गया है। आपने कहा चीफ जस्टिस के घर पे, मैंने कहा ना, चीफ जस्टिस के घर में हमारे प्रधानमंत्री लड्डू खाने को जाते हैं प्रसाद का। पूरा देश देखता है, तो कहाँ हमारे जैसे लड़ने वाले लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा? हमको तो सजा ही मिलेगी ना। देखिए, न्यायपालिका देश की पूरी तरह से प्रेशर में है। न्यायपालिका का संघीकरण हो गया है। हर पद पर संघ की व्यक्ति बैठी है और बाहर से कोई रिमोट कंट्रोल पे ऑपरेट करता है। इसीलिए तो मैं सच बोल रहा हूं, मेरे पास एविडेंस है। हमने एविडेंस पेश किए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप मेरे से पहले और भी लोगों ने आरोप किए और अखबार में ये सब आए हैं कि नई बात है क्या। लेकिन कातिल किसको बनाया, सजा किसको दी? संजय राउत को, क्योंकि वो बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा है। वो मोदी और अमित शाह के दोगलेपन के खिलाफ खड़ा है, इसलिए हमको सजा दी है। आज प्रधानमंत्री का टूर था पुणे के लिए, वो रद्द कर दिया गया। जिस तरह से बारिश हुई वो रीजन, अब बारिश के ऊपर ईडी लगाएंगे। इतना बारिश हो गया और प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द हो गया है, तो शायद बारिश के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच हो सकती है। बता दें कि मानहानि के केस में मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया था कि आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं। ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए। इस मानहानि मामले में राउत को दोषी करार दिया गया है।